राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
धा राधा 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 धा राधा 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 धा राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसे अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर एकाग्रता पूर्वक मनन करें और अपने आचरण में उतारें, अपनी धारणा बना लें, तो इसी जन्म में परमहंसों का प्राप्तव्य जो एकांतिक महासुख है वो हमें अनुभव में आ जाए। ये हमारी बहिर्मुखता अनंत जन्मों से प्रभु से विमुख किए हुए है। यदि हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत चैन से जीवन व्यतीत करते हैं, तो अभी आप अज्ञान में हैं, अविद्या में हैं। ये विश्राम भूमि नहीं है, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आता है उसको मरना पड़ेगा।
आप ऐसी स्थिति प्राप्त कर लें कि मृत्यु आपका स्पर्श न कर सके। कालातीत स्थिति, त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म और सत्संग भगवान ने कृपा करके दिया है। जब तक हमें ये असंतोष नहीं होता कि बिना प्रभु के हमारा जीवन किस काम का, ये सब वैभव, सुख, सामग्री, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, शरीर स्वस्थता, ये किस काम की? इसकी सार्थकता तो तभी है जब अब हमें कर्म बंधन से युक्त होकर मां के गर्भ में न जाना पड़े, हमें नाना प्रकार के द्वंद्वों में न फंसना पड़े, क्योंकि ये इसी से मुक्त होने के लिए शरीर मिला है। उपासक, आज ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा कि वो इस बात को अपने हृदय में बैठाल सके और प्रभु की मिलन की प्रबल आशा, लालसा, ऐसी जलन पैदा हो जाए कि हमें कहीं कुछ अच्छा न लगे। नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ये संसार जिसमें रमण करता है उसमें हमारी किंचिन मात्र ऐसी बुद्धि ना हो कि ये सुखद है, ये कुछ है, नहीं है। नासतो विद्यते भावो, इसकी सत्ता ही नहीं है जो आप सुख मान रहे हैं, इसकी सत्ता नहीं। यही हमारा फसाव है जिसमें हम फंस करके अमूल्य श्वासें नष्ट कर रहे हैं। जो अपने निज धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, हरि विमुख हो जाता है, उसे ये भोग प्राण प्रिय लगते हैं। ध्यान रखिए, जो अपने निज धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, हरि विमुख हो जाता है, उसे ही ये मलिन भोग प्राण प्रिय लगते हैं। ऐसा लगता है हम इनके बिना जी नहीं सकते। जैसे लोभी धन के बिना नहीं जी सकता, मोही परिवार के बिना नहीं जी सकता, कामी कामना की पूर्ति के बिना नहीं जी सकता, व्यसनी व्यसन के बिना नहीं रह सकता, ऐसे हम हरि के बिना एक क्षण भी न रह पावे, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। सब इसी माया के आकर्षण से आकर्षित होकर अपने जीवन के लक्ष्य को भूलकर जीने की, अनुकूलता की, सुख की मांग, जहां दुख है, नाश है, परिवर्तन है, वहां कर रहा है। अशाश्वतम नाशवान दुखालयम, दुख है, प्रकृति परिवर्तनशील है, और यहां हम अविनाशी सच्चिदानंद सुख खोज रहे हैं। अपने धर्म विमुख नर हरि भजन बिना भव सिंधु न तरिए, और न कछु उपाय भाव करी, संतन चरण रज गहिए। बस हरि नाम भरोसे रहिए। हरिराम व्यास जी कह रहे, जो तुम्हें धर्म मिला है भगवान की कृपा से मिला है। जैसे अपने लोग हित धर्मी हैं, प्रेम धर्मी, वृंदावन नित्य विहार रस हम जानते भी नहीं थे, तो हरि ही तो हमें आकर्षित करके लाए। जब हरि ने हमें श्यामा श्याम के चरणारविंद की इस प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग दिया, तो अब चाहे प्राण चले जाएं, हम अपने हित धर्म से विरुद्ध कोई बात, कोई आचरण ना करें, हित धर्म के अनुकूल आचरण करें। हा हरि रा राधा, यदि श्यामा श्याम से हम विमुख हैं तो फिर किसी भी तरह से संसार समुद्र से हम नहीं निकल पाएंगे। बड़ा भयावह है, कैसी वृत्तियां हमारी बिगड़ती चली जा रही। सोना खाना भोगना, बस यही लक्ष्य रह गया है। रसेंद्री जनेन्द्री की तृप्ति
और तमोगुण प्रमाद स्थिति में समय व्यतीत करना, यही जीवन माना गया। बड़े बड़े मौज से हम जी रहे हैं। नहीं नहीं, विवेकहीन हो इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। एक ही उपाय है, भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज से अपने को अभिषिक्त करो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। नैषाम मतिस्तावद रुक्रमांगिम, ऐसी मति भगवान में नहीं हो सकती किसी सिखाने या पढ़ाने से, जब तक निष्किंचन महापुरुषों की चरण रज में अभिषेक नहीं करोगे। ये चरण रज बड़ी महामहिम है संतों की। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कोई चाह नहीं रखते। मुनि जो मननशील हैं, निरंतर अपने आराध्य देव के नाम मंत्र रूप का मनन करते रहते हैं। शांतम, किसी भी तरह की अनुकूलता प्रतिकूलता निंदा मान अपमान की स्थिति में वो कभी अशांत नहीं होते। निर्वैरम, किसी से कोई भी द्वेष भाव नहीं है, दोष भाव नहीं है, वैर भाव नहीं है। शम दर्शनम, सब जगह अपने आराध्य तत्व को देखते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे संतों के पीछे मैं डोलता हूं। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंगुरेणु भी, इनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। हरिराम व्यास जी कहते हैं भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज से अभिषिक्त होने पर तुम्हारी बुद्धि श्यामा श्याम के शरण में होगी, सन्मुख में होगी, अनुकूल चलेगी। ये माया के द्वारा रचा हुआ त्रिगुणमय संसार, ये काल का शासन, ये नर शरीर अभी झूठा है, अभी इसी क्षण झूठा है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। जैसे हम नदी की धार के समीप पहुंचे तो हमारी जो दृष्टि पड़ी वो जल तो न जाने कहां चला गया, पर हमें लगता है वही जल बह रहा है। नहीं, वो जो दृष्टि में आया वो तो गया। ऐसे हमारे शरीर का नाश हो रहा है। एक एक सेकेंड, एक एक श्वास खत्म होती चली जा रही। ये नर शरीर झूठा, ये काल का शासन झूठा, ये माया का रचा हुआ त्रिगुणात्मका वृत्ति से युक्त जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव के सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए निराश हो जाओ इस संसार से। संसार से सुख की आशा का त्याग कर दो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। एकमात्र श्री जी से आशा करो। इस संसार की आशा को सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से नष्ट कर दो। व्यास निराश भयो जगत से, और आशा हरि के बल, प्रिया प्रीतम के बल से। अब हमारा सारा का सारा बल केवल युगल सरकार के चरणारविंद है। साचो सुख तब लहिए। सुख किसे कहते हैं, सत्य सुख क्या है, ये तब जानोगे जब संसार से निराश और आशा श्यामा श्याम की, बल श्यामा श्याम का, तब सच्चे सच्चिदानंद में सुख का अनुभव करोगे। ऐसे ही काल जाय जो बीती। निश दिन कुंजनि कुंजनि डोलत, कहत सुनत रस रीति। ऐसे ही काल जाय जो बीती। ऐ उपासक, तुम्हारा समय ऐसे व्यतीत होना चाहिए। वृंदावन की किसी भी गली में डोलना भजन है। प्रिया प्रीतम के जस का गान करते हुए, वाणी से गान कर रहे, कहीं भी जाए, यमुना जी जा रहे हैं, राधा वल्लभ जी जा रहे हैं, परिक्रमा जा रहे हैं, या ऐसे मस्ती से वृंदावन में विहरण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। देख सखी राधा पिय केली। अंदर से प्रिया प्रीतम की ये नगरी है, हम नहीं देख पा रहे पर वो आस पास ही हैं, वो सुन रहे हैं, उनका जस गा। देख सखी राधा पिय केली। ये दो खोर खीर की गहेवर बन,
बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। ये दो नवल किशोर रूप निधि, बिटप तमाल कनक मनोबेली। हाँ, कोई भी पद ये सब महासिद्ध पद हैं। प्रिया प्रीतम सुनकर के बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यही रस रीति है, वाणी से हम और कुछ नहीं। ऐसे ही काल जाए जो बीती। यदि हमारा अहोभाग्य उदय हो गया, वृंदावन वास हो गया, तो बस वाणी को संयम में लो, श्यामा श्याम के जस का गान करो। विमद विमत्सर चरण शरण हुए, विषय जाय जो जीती। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो हमारे ऊपर भगवत कृपा होती है, तो हमारे विकार कम होने लगते हैं धीरे धीरे। पर देहाभिमानी जीव तुरंत उसका अभिमान कर लेता है कि मैं जितेंद्री हो रहा हूं, मैं निर्विषय हो रहा हूं, और ये तो देखो कहाँ गिर रहे हैं, देखो ये तो भजन ही नहीं कर गया। क्यों? मद आ गया। इसलिए कह रहे विमद। तुम्हारे चित्त का परिवर्तन तुम्हारे चित्त चोर ने किया है, तो तुम्हारा उसमें अहम क्या? विमद बहुत आवश्यक है। ये बहुत सूक्ष्म वृत्ति है विमद। मद जो है ये पिंड नहीं छोड़ता, ये किसी न किसी को पकड़ के ले लेता है, कोई न कोई वृत्ति। आज तक हमने ये नहीं किया, आज तक हमने ये नहीं किया, आज हम ऐसे हैं, देखो वो कैसे। ये बहुत हृदय की मलिनता को जागृत कर देता है। श्यामा श्याम की मधुर स्मृति में बहुत बाधक है। इसलिए हरिराम व्यास जी कह रहे हैं विमद। और फिर विमत्सर, किसी की भी उन्नति देखकर हृदय में जो जलन होती है उसे मत्सरता कहते हैं। उपासक के हृदय में ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा लगता है कि आपसे अधिक उन्नति को प्राप्त हो रहा है, बड़ा यश हो रहा है, तो प्रणाम करो मन से। भगवान की कृपा है, ये सब भगवान की विभूतियां हैं, मन से प्रणाम करो। ईर्ष्या मत करो, मत्सरता, ये तो मेरे से आगे निकल गया, कैसे इसको गिराऊं, ये वृत्ति भगवत शरणागत में नहीं होती, प्रेम के मार्ग के पथिक में नहीं होती। विमत्सरता, ये मत्सरता बड़े बड़े साधकों में भी अपना अधिकार जमाना चाहती है। इसलिए बहुत सावधान रहे इस मत्सरता से। ये तो मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, ऐसी वृत्ति का नाम मत्सरता है। और यही ऐसी जलन पैदा करती जिसे ईर्ष्या कहते हैं। फिर वो कुछ भी कर सकता है, ईर्ष्यालु कुछ भी कर सकता है। उपासक में गंदी बात ये नहीं होनी चाहिए। मत्सरता, विमद विमत्सर चरण शरण हुए, विषय जाय जो जीत। अगर आपने अहंकार का त्याग किया, भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण धूलि का सेवन करके, सब में भगवत तेज प्रभाव देख करके मत्सरता का त्याग कर दिया, जिसमें कुछ भी अधिकता नजर आवे, वो भगवान की विभूति है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, तेज, कुछ भी मनुष्य स्तर से वो ऊपर उठ रहा है तो उसकी कोई साधना है, पूर्व का कोई सुकृत है, वो भगवान की विभूति है। तो हम तो अपने प्रभु की विभूतियों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु के पार्षद हैं। तो मत्सरता का कहां हमारे हृदय में स्थान रहना चाहिए? नहीं। तभी आप प्रभु के सच्चे शरणागत बनेंगे और तभी आपके हृदय के सारे विषय नष्ट हो जाएंगे। ये आपको सच्ची बात कहते हैं। अपना तो केवल प्रयत्न मात्र है, निर्विषय हृदय कृपा से होता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज ने भी कहा अपना अनुभव कि बहुत साधन किया, पर अनुभव में यही आया कि गुरु कृपा से ही समस्त विकारों का शमन होता है, नहीं तो साधन करते हुए भी विकार आकर्षित करके भ्रष्ट करते रहते हैं। और वो उपासक अहम के कारण जानते हुए भी जानता नहीं है। जो चरण शरण हुए तो विषय, जितने आकर्षण, ये सब नष्ट हो जाते हैं।
विषय जाई जो जीती। नाचत गावत रास रेणु में तन छूटे जो प्रीति। ये बहुत बड़ी स्थिति है। इस रज में शरीर छूटने की लालसा रखना बहुत बड़ी बात है। शरीर छूटते समय वृंदावन की रज का एक कण भी यदि मुख में या शरीर में स्पर्श कर ले तो प्रिया प्रीतम का दुर्लभ जो परम पद है वो उसे प्राप्त हो जाए। दुर्लभ चरणारविंद का सानिध्य, ये बहुत सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मराम। पर हमारी रसिकों की वाणी और महापुरुषों के अनुभव भरे वचनों को एक क्षण में विस्मृत कर देते हैं। कह रहे खूब रज लगाओ। भैया जिस तन को तुम बहुत दुलार कर रहे हो इसकी अंतिम गति यही होगी, जला दिया जाएगा लकड़ियों के बीच में रख के लकड़ी की तरह, गाड़ दिया जाएगा सड़ जाएगा, फेंक दिया जाएगा तो चील कौवे खा जाएंगे। कुछ नहीं है, केवल भ्रम है कुछ समय के लिए। मैं बड़ा स्वस्थ, बड़ा तेजस्वी, बड़ा बलवान, ये मायाकृत भ्रम है। इस तन की परिणाम गति को देखकर इससे वैराग्य धारण करो। तन केवल भगवत प्राप्ति के लिए एक साधन सामग्री है, बस। भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो क्या हुआ इस तन को प्राप्त करके। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान थे। मुर्दा टहल रहा है, क्योंकि जीवन तो हरि भक्ति वो हृदय में है नहीं। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे उमंग करके नाचो प्रभु के सामने। कोई नृत्य गान वाद्य आदि की प्रभु की जो भक्ति का स्वरूप है इसका परिचय न जानने के कारण अवहेलना करते कि भक्तजन नाचते हैं, वो निर्गुण निराकार है, उसके लिए क्या। तो भाई आप निंदा क्यों करते हैं? आप उपासना करो उस निराकार की। आपको जो गुरुदेव ने वृत्ति दी उसमें तन्मय हो जाओ। दूसरे मार्ग की निंदा क्यों करते हो? ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा ही केवल मार्ग है। अरे उस हरि की प्राप्त करने के अनंत मार्ग हैं। हरि अनंत हैं, उनके नाम अनंत हैं, उनकी लीला अनंत हैं, उनके उपासक अनंत हैं, उनकी उपासना अनंत है, इसीलिए वो अनंत है। तो एक उपासना का मार्ग में चलने वाला उपासक दूसरे मार्ग की निंदा क्यों करता है? यही समझ में नहीं आता। वो उपासक ही नहीं है जो किसी की भी निंदा करे। हरिराम व्यास जी कह रहे प्रिया प्रीत, ये हमारे बड़े रंगीले ठाकुर हैं, छबीले ठाकुर हैं। नाचना कब आता है? जब हृदय में उमगन होती है। इससे बड़ी उमगन क्या होगी? जन्म जन्म के बिछड़े मेरे प्यारे मिलने का अवसर आ रहा है, मेरे स्वामी के मिलने का अवसर आ रहा है। तो नृत्य अपने आप प्रकट होता है, एक एक अंग नाचने लगता है। जो नाच नाच के मीरा जी कह रहे पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, नाच रही। पूरी पूरी रात निकल जाती है नृत्य करते हुए। श्रीमद् भागवत में आया है प्रहलाद जी, सुखदेव जी, शनकादि जी, नारद जी, ये बड़े बड़े महापुरुष एकत्रित होते हैं। कोई करताल, कोई मृदंग, पखावज, मंजीर, और ये सब नृत्य करते वहीं भगवान प्रादुर्भाव हो जाता है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि उनका व्रत है मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं। ये वृंदावन रस है। हमारे प्रभु बिहारी बिहारिन जी को रिझाने के लिए हरिराम व्यास जी कह रहे पहले विमद बनो, विमत्सर बनो, चरणों का दृढ़ आश्रय लो तो निर्विषय हो जाओगे, फिर नाचो। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आराध्य देव के लिए। कह रहे नाचत गावत रास रेणु में। ये वृंदावन रास रज से युक्त है, जहां प्यारी जू प्यारे जू विहरण करते हैं, रास करते हैं। इस रज की महिमा अनंत है, विश्वास कर लो। अगर वृंदावन की रज का आप सेवन कर रहे हैं तो आप भगवत प्राप्ति के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं और आपका रजोगुण नष्ट हो जाएगा। कई बार प्रार्थना सबसे की कि मान लो भाई, पर 2-4 दिन चलेगी जहां महिमा सुनेंगे, फिर नहीं।
रज को जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा की है, वृंदावन की कहीं की भी रज, ये सब रास रस भूमि है। चाल करके रख लो एक डिब्बे में और नहा करके जैसे पाउडर लगाया जाता है ऐसे पूरे शरीर में लगाओ, फिर द्वादश तिलक की गीली रज से रचना करो। ये हमारा हो भाग्य है, ये सबके भाग्य में नहीं लिखा है। वृंदावन की रज लगाना सबके भाग्य में नहीं लिखा है। जो रज शिव शनकादिक याचत, ये हरिराम व्यास जी करे, किशोरी मोहे अपनी कर लीजिए और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, व्यासे श्री हरिवंश बताई, ब्रजरज जीवन मूरी। ये संजीवनी मूरी है रज, पर दुर्भाग्य है महिमा सुनने पर भी हम उस तरह से सेवन नहीं कर पा रहे जैसे रसिक महापुरुष आदेश करते हैं। नाचत गावत रास रेणु में, तन छूटे जो प्रीति। ये एक बहुत बड़ी आंतरिक बात है। जब कोई वृंदावन की अनन्य निष्ठा ले लेता है तो उसका प्रारब्ध बदल जाता है। नहीं, विधान में ब्रह्मा ने किसी के प्रारब्ध में वृंदावन में शरीर छूटे नहीं लिखा है, वृंदावन वास करे ये नहीं लिखा है। कुंडली अपनी दिखा लेना, बड़े भारी ज्योतिषाचार्य जो हो उनको कुंडली दिखा देना, उस कुंडली में, जन्म कुंडली में नहीं लिखा है, क्योंकि ये प्रारब्ध का नहीं है, ये लाडली जी की कृपा का है, प्रारब्ध फल नहीं है। प्रारब्ध फल शुभ और अशुभ होते हैं, शुभ और अशुभ की गति है। शुभ स्वर्गलोक, अशुभ नरकलोक, शुभ अशुभ मिश्रित मृत्युलोक, और ये वृंदावन धाम लाडली जी के कृपा बल से मिला है। जब कोई ये निष्ठा कर लेता है कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, चाहे जितना कष्ट हो, कदापि धाम नहीं छोड़ूंगा, चाहे अपमान हो, भूखे मरूं, चाहे हमारे शरीर को काट दिया जाए, पर मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। ये निष्ठा आपके भाग्य रेखा को मिटा देगी। भाग्य रेखा में प्रिया प्रीतम के सहचरी भाव नहीं लिखा है, भाग्य रेखा में अखंड वृंदावन वास नहीं लिखा है, भाग्य रेखा में ये प्रेम रस नहीं लिखा है, क्योंकि ये प्रेम रस भाग्य से नहीं मिलता, लाडली जी की कृपा दुलार से मिलता है। हमें मिला, ये मार्ग मिला, धाम मिला, तो अब कह रहे हैं निष्ठा ले लो। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं ऐसी निष्ठा लो कि ब्रज वृंदावन के बाहर हरि खड़े हो, हमें नहीं देखना, नहीं मिलना ऐसे हरि से। रेमन वृंदा विपिन विचार, ऐसी महिमा वृंदावन की विचारो। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, यह आशा और धार, रेमन वृंदा विपिन विचार। करोड़ों करोड़ों चिंतामणि मिले तो भी वृंदावन मत छोड़ना, हरि भी बाहर मिले तो नहीं जाना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर मैं बाहर नहीं रहना चाहता, पर वृंदावन में बार बार उन शब्दों को क्या कहें। ऐसी बात वृंदावन में अगम्य आगमन करके, नाली का कीड़ा होकर के, श्वान बन के, हरिराम व्यास जी कहते कुत्ता बनकर वृंदावन देखा इन महापुरुषों ने महिमा धाम की। नाचत गावत रास रेणु में, तन छूटे जो प्रीति। यही हमारी प्रीति की रीति है, वृंदावन छोड़ करके नहीं। ये आखिरी बात है, इसी से प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। कई बार हम कहते हैं कि यदि भजन आपका नहीं चल रहा तो भी अखंड भजन आनंदी हो आप। जैसे चद्दर के चार कोने हैं, ऐसे ही हमारी
उपासना रूपी चादर के 4 कोने हैं। नाम, रूप, लीला, धाम। यह है रूप और यह है लीला और यह है धाम और यह है नाम। चारों समान हैं। एक कोना पकड़ो, पूरा चद्दर चलाएगा। एक कोना पकड़ लो। सबसे सहज और सरल बात है धाम। निरंतर नाम जपने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही। देख लो ना आप, बड़ी चालबाजी मन की होती है। हाँ, अगर नाम ना चले तो ऐसा कर लें क्या, ऐसा कर लें क्या। अरे कुछ भी कर लो, नाम के समान कोई भी साधन तुम्हें नहीं पहुंचा सकता वहां तक जहां तक नाम पहुंचाएगा, क्योंकि नाम सीधे मारता है। अच्छा, नाम निरंतर नहीं चल पा रहा, पर धाम में है। उपासना का एक कोना हमारे हाथ में आ गया, पूरी उपासना चली जाएगी। यहां तो स्वाभाविक भजन का स्फुरण होता रहता है। ये और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। 2 भाव हैं। सोई का तात्पर्य वृंदावन रहने मात्र से उसका ऐसा अखंड भजन माना जाएगा, जो बाहर का बड़ा भारी भजनानंदी है वो उसकी समानता नहीं कर सकता। दूसरा भाव ये कि बाहर बहुत भजन होता है, वृंदावन में केवल पड़ा रहता है। बस उसको पड़ा किनके दरबार में है। जिस दिन नूपुरों की झनकार करते हुए युगल सरकार करुणा करके देख लेंगे, उसी समय योगींद्र मुनिंद्र दुर्गम गति उसको प्राप्त हो जाती है। और वो इन घर है उनका, तो विहरण तो कर ही रहे, उन्होंने बुलाया तो देखेंगे ही। 2 प्रकार की दृष्टि होती है, एक पोषण दृष्टि और एक होती निज दृष्टि। पोषण दृष्टि से हम सबको देख रहे हैं, हमारा भरण पोषण सब उनकी दृष्टि से हो रहा है। जिस दिन उन्होंने निज दृष्टि से देख लिया ये मेरा है, तो करोड़ों मोक्ष सुख को हे करने वाला प्रेम उसी क्षण प्रकट हो जाता है। तो पड़े रहो बड़े के दरबार में। जब वो देख लेंगे कि ये अड़ गया और यहीं पड़ गया, अब इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, तो हो गया ये निज जन। निज दृष्टि से देख लेंगे आप, निज जन हो जाएंगे। या रस बिनु सब साधन फीके, ज्यों बिन लौन पहीती। जैसे बढ़िया व्यंजन बना हो, दाल है, कढ़ी है, सब नमक डालना नहीं हुआ तो बेस्वाद हो जाता है। ऐसे ही अब उससे पेट तो भर जाएगा, स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे ही और साधन है, तुम्हारा कल्याण तो हो जाएगा पर प्रेम स्वाद नहीं मिलेगा। ये प्रेम स्वाद तो वृंदावन का है। बावरे बन गए बड़े बड़े महापुरुष, जब यहाँ का रंग छाया बावरे बन गए, लुट गए और सबसे कहने लगे मत जाना इस गली में। रसखान जी कह रहे एक नव किशोर ऐसा खड़ा है, देखते ही सब कुछ लूट लेता है। ये है उनके घर में रह रहे। अरे एक ठसक तो लाओ, उनके घर में रह रहे हैं, लूटने में अब देर क्या होगी। किसी दिन लूट लेंगे, बावरे बने डोलोगे। ये प्रेम धाम है, प्रेम नगरी है। किसी दिन बाढ़ आएगी, तुम्हें पूरा का पूरा बहा के ले जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, बस निष्ठा पकड़ लीजिए। देखो सब हमारे प्रभु का ही खेल है, दूसरा नहीं है, पर मायाकृत है। ये धाम अभी जो आप देख रहे हैं, हमारी दृष्टि बदली हुई है। यही हमारी दृष्टि चिदानंदमयी करेगा। धाम ही निहाल हो जाओगे। या रस बिन सब साधन फीके, ज्यों बिन लौन पहीती। अब रसिकन की हरि आशा पूजी है, यह व्यासई परितीति। जो रसिक वृंदावन निष्ठा से हो गया, हरि आशा पूर्ति कर देंगे, यह हमें दृढ़ विश्वास है। मदन टेर के एक बाबा थे, संत दास जी शायद उनका नाम था। वो बहुत समय व्यतीत, आंखें उनके प्रगट में नहीं थी। जिनके जीवन का लक्ष्य प्रभु होते हैं, वो हर कष्ट सह सकता है, पर उसके कान तरसते रहते हैं कि जिनके लिए मैंने अपना जीवन दिया, एक बार तो कह दे कि तू मेरा है। जिनके लिए हम तड़प रहे हैं, एक बार तो आ जाए ना मेरे सामने। ये उसकी लालसा, ये लालसा बहुत दुर्लभ लालसा है। इसके सामने कुछ नहीं है। जिसके अंदर ये लालसा जग गई,
एक बार तो बाबा को बहुत समय हो गया साधन भजन में, तो एक दिन मदन टेर में रो रहे थे। लाडली जू, माना लाल जू थोड़ा सा कठोरता कर सकते हैं, पर आप तो बहुत करुणामयी हैं। हा राधा, रो रहे थे। हमें लगता है संग दोष आपको भी लग गया है, लालजू का संग आपके ऊपर प्रभाव डाल दिया, नहीं तो आप तो केवल करुणा समुद्र हो। अगर आपको संग दोष न लगा होता लालजू का, तो आप कैसे रुक सकती थी, कैसे मेरा रोना। हमें लगता है लालजू के संग से आप भी निष्ठुर हो गई। हा स्वामी, श्री जी कहीं दूर थोड़ी थी, जो ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं उनके समीप ही रहती। श्री जी ने कहा बाबा मैं निष्ठुर ना आए, और नजदीक पहुंच गए। मैं निष्ठुर ना आए बाबा। एकदम विकल हो गई लाडली जी। बाबा हृदय से रो रहे थे। आप हो, कैसे देखूं कि आप हो, आंख तो है ही नहीं। लाडली जी ने स्पर्श किया तो अंदर बाहर सब नेत्र खुल गए। देखा तेरो रूप कहत नहीं आवे। कैसे कोई वर्णन करे, करुणा बरसती है स्वामी जी के रूप से, बिना रोए कोई रह ही नहीं सकता। अगर भावना में भी तो विकल हो जाओगे, ऐसा रूप है स्वामी जी का। प्रेम मूर्ति, लालजू और लाडली जी दोनों खड़े। लाडली जी ऐसे, सोचो कैसा सुख मिल रहा होगा, जिनके लिए पूरा जीवन अर्पित किया वो दुलार करे। वात्सल दासी वत्सला कर ही राधा, स्वामी जी का कर कमल। अब उन बाबा को कितना सुख मिल रहा होगा, उसकी कोई सीमा है। एक तरफ लालजू, एक तरफ लाडली जी दुलार कर रहे। हाँ स्वामी जी आप करुणामय, पर मुझे अंधा करो। लाडली जी ने कहा नहीं, अब तुम्हारे नेत्र नहीं स्वामी जी, मेरी विनय मानिए, मुझे अभी अंधा करो। जीवन में किसी और रूप को देखा नहीं है, आपके रूप को देखा बस, और अब देखना नहीं है। बस मेरी आंखों को अंधा कर दो। अब मुझे वो आंखें जो जीवन में रूप अन्य नहीं देखा, अब अन्य नहीं देखना चाहेंगे, आप मुझे अंधा कर दीजिए। लाडली जी के देखने के बाद फिर पांच भौतिक शरीर में ज्यादा सामर्थ्य नहीं रहती हो, तो आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से जो सेवाएं होती वो करवा लेते, फिर सामर्थ्य नहीं रहती। इसीलिए बड़े बड़े जो महापुरुष अवतारी जन हैं, यौवन अवस्था में ही अंतर ध्यान हो गए, कम समय में ही अंतर ध्यान हो गए। महाप्रेम श्री जी हैं। ये निष्ठा धाम की आपको ऐसा सुख देगी कि आप देख लेना, पर निष्ठा धारण करने के लिए बहुत हृदय में सूरवीरता चाहिए, कायरता नहीं चाहिए। अपने लोग बहुत कायर है, थोड़ी प्रतिकूलता भी भाग पड़े तो युद्ध भूमि में शूरवीर ही शोभा देता है, कायर नहीं। आप संपूर्ण संसार से युद्ध कर रहे हैं, एक तरफ संसार, एक तरफ आप है, कोई भी आपका सपोर्ट देने वाला नहीं, भूल मत कर लेना। तो आप कहोगे ऐसी कैसी बात है, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आपको कोई पैसा देता है, आपको प्यार कर रहा है, आपको प्रणाम करता है, अगर आप सावधान नहीं तो आपकी चित्त वृत्ति को ले जाएगा, उसकी याद आएगी। डाल दिया ना विघ्न, है ना सब एक तरफ, सब एक तरफ पूरा संसार है और एक तरफ केवल उपासक। पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना है, अर्थात कोई भी मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता हमारी वृत्ति को श्यामा श्याम से बिलग ना कर पावे, ये बात समझना होगा। रसिकन की हरि आशा पूज है, ये कृपा सिंधु का मार्ग है, कृपालु है। ये ऐसी परिस्थिति आपके ऊपर यहीं पैदा कर देंगी कि आप असमर्थ और असहाय हो जाए, अंदर से आपका अहंकार नष्ट हो जाए। बस फिर आप देख लेना,
आपको ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देंगे कि वो सामर्थ्य है ही नहीं सृष्टि में, किसी साधन में नहीं और किसी भीख के द्वारा वो बल नहीं मिल सकता जो प्रभु के द्वारा बल मिलता। निहाल कर दिया। लाडली जू की कृपा कोर से जो वो कभी कहीं नहीं, किंचन मात्र नहीं। ऐसी बेपरवाही, ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद। इसलिए रसिकन की हरि आशा पूजी हैं। ये धाम है, पकड़ लो आप धाम। उपासना के और कोनों को पकड़ पाने की सामर्थ्य नहीं रह गई। रूप का ध्यान, लीला चिंतन और निरंतर नाम, ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग कहते हैं हम तो 24 घंटे नाम जप करते हैं। आशा है शायद इस जीवन में ऐसी स्थिति हो कि 24 घंटे नाम जप करें। हम एक बार और कहा था, आज फिर दोबारा कह रहे, अभी ऐसा नहीं। निरंतर नाम अनवरत चले, ये हमारी सामर्थ्य रही है। हाँ, गुरु कृपा, प्रियाजू की मुस्कान, तो वो हमारी सामर्थ्य है नहीं, वो तो उनकी कृपा है। निरंतर नाम, निरंतर रूप, निरंतर लीला, ये धाम की कृपा से संभव है और नहीं। हरि, गुरु, प्रिया, धाम एक ही बात है। साधक की इतनी साधना में सामर्थ्य नहीं कि निरंतरता। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी जी, इस धाम की कृपा का जब स्वाद मिला तब सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण। मान जाओ, विमद हो जाओ, अहंकार रहित हो जाओ। प्यारे जू जब छा जाते हैं तो आप विस्मरण करना चाहो भी तो नहीं कर सकते हो। तो हमारा स्मरण किया हुआ तो नहीं हुआ ना। हाँ, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसामर्थ्यशाली। हमारी नहीं, आपकी तरफ से सब संभव है। आपकी तरफ का भरोसा, हमारी तरफ आप हैं, बस यही हमारी बात है। रसिकन की आशा, कोशिश करो। अगर आपका वृंदावन वास नहीं होता तो आप कोशिश करो कि आप वृंदावन के सहारे हो जाओ। नागरीदास जी बरसाने में रहते थे पर तड़पते थे। उनके पदों में आया है कि तन तो बरसाना में है लेकिन मन हमारा वृंदावन की गलियों में है, वृंदावन में है। कई कारणों से ऐसी परिस्थितियां आ गई थी। ऐसे ही उपासक संयोग वशात नहीं रह पा रहा वृंदावन, सबके सौभाग्य में ऐसा नहीं है, तो वृंदावन का आश्रय तो ले, वही गति होगी। आप कभी महीने 2 महीने में वृंदावन आ जाएं और श्री बिहारी बिहारिन का चरणामृत ले जाएं। ये पैसे से नहीं मिलता है, कृपा से ऐसे ही मिल जाता है। आप राधा वल्लभ जी जाइए और चरणामृत मांगिए, आपको दे देंगे। और अगर चरणामृत आपका इतना ही हुआ है तो आप उसमें 10-5 लीटर जल मिला लीजिए तो चरणामृत ही हो जाएगा। आप महीनों पीते रहिए। रज ले लीजिए, थोड़ी रज रोज लगा लीजिए। और मैं वृंदावन को अपना जीवन समर्पित कर दिया हूं और खूब नाम जप कीजिए। देखिए आपके अंदर वृंदावन का रंग आ जाएगा। हजारों किलोमीटर दूर से कोई भी नगर, कोई भी प्रांत आपकी आंखों के बीच में नहीं रहेगा, सीधे वृंदावन रहेगा। वृंदावन चिदानंद है। चिदानंद का यही स्वरूप है कि कोई प्राकृतिक आड़ नहीं उसमें रह सकती। जैसे प्रिया प्रीतम विराजमान हैं, वो आसपास शास्त्र मंडलियां सहचरियों की आसपास मंडलाकार, पर सबको प्रिया प्रीतम की सन्मुखता का ही दर्शन होता है। किसी को ऐसा नहीं अनुभव हो रहा जब मंडलाकार बैठे तो पीछे वालों को तो पीठ के दर्शन ही होंगे ना, ऐसा नहीं होता। सबको श्री जी अपने सामने दिखाई देती है। तो कोई ना कोई तो पीछे भी बैठते होंगे, तो आगे भी सहचरियां हैं, तो सब सहचरियों के चिदानंद शरीर हैं। तो चिदानंद श्री विग्रह वपु वाली सहचरियां नेत्रों के सामने आड़ नहीं बनती, आड़ बनती प्राकृतिक शरीर, प्राकृतिक दीवाल, पांचभौतिक देह, पांचभौतिक रचना। चिदानंद नहीं। लाखों करोड़ों सामने हैं सखियां, लेकिन सीधे प्रिया प्रीतम ऐसे दे, वो कैसे तुम समझोगे चिदानंद बात? सबके सन्मुख प्रिया प्रीतम। ऐसे ही आप करोड़ों मीटर दूर हैं, किलोमीटर दूर हैं, देश विदेश में हैं, और आपका आश्रय वृंदावन है।
सच्ची मानना। जिस दिन रज का सेवन, चरणामृत का प्रभाव आपके ऊपर जागृत होगा तो ये देश विदेश सब गायब हो जाएंगे, सीधे वृंदावन दिखाई देगा। आपके नेत्रों के सामने वृंदावन होगा। ऐसा संयोग बना भगवत ऋषिक जी का कि धाम से गुरु आज्ञा हुई तो छोड़कर चले गए। प्रयाग में रहे, झूसी में। वो कह गए थे कि हमारे उर वृंदावन, और कि हे गुरुदेव आपकी कृपा से जो आपने हृदय में वृंदावन प्रकाशित कर दिया है, बाहर से तो आप सर्वसमर्थ, आज्ञा करो, पालन करें। देखो महापुरुषों की महिमा, सर्व सामर्थ्यशाली सिद्ध महापुरुष हैं, गुरु आज्ञा का उल्लंघन, प्राण है वृंदावन। प्रयाग में रहते हुए कभी गंगा का आचमन भी नहीं किया, स्नान भी नहीं किया, यमुना के तट। और जब शरीर छोड़ा तो उनका शरीर यमुना जी की धारा से गंगा जी में नहीं गया, लौटा वृंदावन की तरफ, उल्टा बह रहा था शरीर। बड़ा महापुरुषों की पर गुरु महिमा, ऐसे ही महापुरुष दिखा सकते हैं गुरु महिमा, और तो दिखाने की सामर्थ्य नहीं। गुरु जी ने कह दिया तो प्राण प्रिय वृंदावन को हृदय में रखकर गुरु आज्ञा का पालन करते हुए प्रयाग में। यदि हम, ये बहुत काम की बात है, किसी भी तरह से वृंदावन का सहारा ले लें। आश्रय, प्रिया प्रीतम से भी बढ़कर कृपालु है वृंदावन। ये कोई जड़ देश नहीं है, प्रिया प्रीतम से भी बढ़कर कृपालु है। क्या आपके ऊपर श्री जी की कृपा नहीं है? सोचो आप धाम आयो, पर क्या हम धाम से अपनापन कर पा रहे हैं? क्या धाम को हम उस रूप में देख पा रहे हैं? निश्चित श्री जी मिलेंगी, धाम के बल से निश्चित श्री जी मिलेंगी। हमारे भजन बल से धोखा हो सकता है, धाम बल से नहीं। कैसे कैसे, एक बार हित धाम में सत्संग में कहा था, जब शरीर छूटने का समय आता है तो श्री जी की सखियां आती हैं और वो राधा नाम सुनाती हैं। तो किसी ने तर्क में कहा था ये कहाँ लिखा है? तो आपको सच्ची कहते हैं, हमने स्वप्न में देखा, स्वप्न में देखा, इस दृश्य को देखा। तो पर हम अब कैसे उसको बोले तुम्हारी, तो हम कहा हमारी छाती में लिखा है। जैसे महादेव काशी में हर जीव के शरीर छूटने पर तारक मंत्र देकर उसे मुक्त कर देते हैं, तो महादेव जी भी यहाँ की रज में वास करना चाहते हैं। ये रज रानी है, यहाँ का शासन वृंदा सखी के द्वारा होता है, और श्री जी को दुलार करने वाली करुणा समुद्र सहचरियां इस रज में शरीर छोड़ने वाले को सीधे श्री जी के पास ले जाते हैं। विश्वास मानो, जब किसी का शरीर छूटना होता है, अच्छा चलो ये छोड़ो, एक दिन सत्संग में आपने सुना था इसी प्रवचन में कि श्री भगवान ने कहा, जब जो जीवन हमारे समर्पित कर देता है और भजन करता है, वो अंतिम समय वो दुख के कारण या किसी कारण उसका मन संसार में चला जाता है, तो उस समय मैं स्वयं स्मरण बन के उसके हृदय में बैठता हूं। सुना था ना? ये धाम है भैया। यहां प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर, वो प्रभु बोल रहे हैं जो वो यहां इस रज को प्रणाम करते हैं, रज को। हम तो जीत गए बाजी। इसी बात को तो तुम समझ नहीं रहे। हमारा परम पद का पास हमारी जेब में है, श्री जी के पास जाना है। परम पद किसे कहते हैं? बोले भगवत प्रेमी महात्माओं के संग को परम पद कहते हैं। अगर हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल रहा, धाम वास हो रहा है, तभी तो नाचना आता है? मन जल रहा है, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? बोले नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु जन भी दे जंजाल। लगता है जाल में फंस गए, छुटा रहे हैं ऐसे ऐसे, वो मस्ती। जब अपने मन का कोई मीत मिल जाता है ना, तब गीत हृदय से प्रकट होते हैं। और जब कोई अपना मन का प्रीतम मिल जाता है, प्यारा मिल जाता है, तो नाचने का मन होता है नहीं? वो एक उन्मत्तता छाती है, एक प्रियता छाती है। तभी तो है, कभी वो गाता है, कभी नाचता है, और कभी कभी आनंद में रोता है, कभी कभी समाधिस्थ एकदम कृतकृत्यता का अनुभव करते शांत हो जाता है। ये प्रीतम के संबंध से होता है। प्रीतम वृंदावन के अधीन है, प्रीतम वृंदावन के अधीन है, शब्द याद रख लो। करुणा समुद्र युगल सरकार को वृंदावन पोषता है। जैसे माँ बच्चे को पोषती ना,
ऐसे वृंदावन के ईश्वर हैं प्रिया प्रीतम, पर वृंदावन का पोषण अपनी गोद में लेकर हर समय इनको युगल को दुलार करता रहता है, वो हमें क्या नहीं दे सकता? कल्पतरु, कोटि कल्पतरु एक लता की समानता नहीं कर सकते, रज की समानता वैकुंठ धाम नहीं कर सकता, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माएं, ये वृंदावन धाम है। अपने भाग्य सराहो कि लाडली जी की शरणागति मिल गई और धाम का वास मिल गया। गंभीर होकर केवल धाम को पकड़ लो, नाम तो अपने आप छा जाएगा आपके हृदय में। चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। कैसे बताएं, बड़ी अलौकिक महिमा है वृंदावन की। यहां का एक पशु पक्षी तुम्हें प्रेमी महाभागवत बना देगा, यहां का एक कीड़ा मकोड़ा भी कृपा कर दिया तो श्री जी से मिला देगा। ये धाम का वास मिल गया है, बहुत बड़ा सौभाग्य मिल गया है। अब पकड़ लो, धाम को पकड़ लो और नाम, श्री जी का नाम निरंतर रटो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हमारे शास्त्रों के सिद्धांतों का सार स्वरूप यही है, हर समय प्रभु से जुड़े रहना। बहुत बार मन में विचार करके देखा कि अखंडता तो धाम से ही अनुभव में आ रही, नहीं तो अखंड स्मृति या अखंड रूप ध्यान या अखंड लीला चिंतन, ये तो बहुत ऊंचाई की बात है। लेकिन सबको ही अखंड भजनानंदी हो सकता है यदि वृंदावन का चिंतन, वृंदावन का आश्रय। अब जैसे बाहर रह रहे, कभी कभी वृंदावन आ गए और अपने हृदय रूपी कैमरे में भर ले गए वृंदावन को। करो, आप ऐसा करो, वृंदावन की परिक्रमा को भरो अपने हृदय में, मोबाइल में नहीं, हम हृदय की बात कह रहे हैं। नेत्रों में भरो, बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, जिस गली से उस गली को भी, और बिहारी जी के मंदिर को, राधा वल्लभ जी की गली को, उनके मंदिर को, सत्संग को, संतों को, और कुछ क्षण एकांत में, दिल्ली कलकत्ता जहां भी दूर हो, कुछ क्षण एकांत बैठ करके चिंतन करो। वृंदावन गए, प्रणाम किया, परिक्रमा की, दर्शन किए, पूरा। तो वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रेम का प्रकाश कर देगा। वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का चिंतन। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर आप वृंदावन वास ना कर सके, संभव भी नहीं कि सब कर सके, तो आप जहां भी हो धाम का आश्रय ले लो, चरणामृत रोज पियो। किसी को समझे में नहीं आती बातें, अगर उसमें दुनिया की बातें औषधियां मिली हैं और कह दे आपको बहुत स्वस्थ रखेगा, तो कड़वी हो कैसी भी हो, आप रोज नियम से लेंगे वो सिरप, नहीं, चाहे उसमें अल्कोहल मिला हो, मछली का तेल मिला हो, कुछ भी हो, अरे औषधि है। और संत जन, महापुरुष जन, शास्त्र कह रहे हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तुम्हें विश्वास हो रहा है? अकाल मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी कभी भी। जिसके रोज मुख में हरिचरणामृत जाता है, प्रियालाल का चरणामृत जाता है, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ये शास्त्र ऐसे महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं कि भगवान अपने वचन झूठे कर सकते हैं लेकिन संतों के नहीं। अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। देखो भीष्म जी ने कहा कि आपने नियम लिया है, मैं युद्ध में अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, मैं गंगा का बेटा नहीं कहूंगा, शांतन सुत नहीं कहूंगा, यदि युद्ध में आपको अस्त्र न धारण करवा दिया। तो भगवान ने अपनी प्रण को झूठा साबित कर दिया और लेकर रथ का पहिया दौड़ पड़े भीष्म जी को मारने के लिए। बोले बस यही बाण धनुष, यही देखना चाहता था कि आप अपना प्रण निभाते हो या अपने भक्त का। अपनो परण विसार भगत को अकाल मृत्यु हरणम, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, पैसा नहीं लगता। अपनी श्री जी को स्नान कर, राधा नाम को, या आप मंदिर से किसी भी, हमारे बड़े उदार ठाकुर है,
चाहे आप राधा रमण जी चले जाओ, बिहारी जी चले जाओ, आप किसी, ये सब हमारे वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम ही अलग अलग कुंजों में गए हैं तो रसिकों ने लाड़ लड़ा के उनको अलग अलग नाम से पुकारा, वही गलबहियां दिए गए तो राधा रमण वही गए, बांके बिहारी वही, राधा वल्लभ। वृंदावन में और कोई है क्या? वही श्यामा श्याम तो विविध नाम रूपों से दुलार उनका किया जा रहा है। चरणामृत का भैया नियम ले लो। अगर सत्संग सुनते हो, संतों की वाणी पर श्रद्धा है, तो चरणामृत के बिना आपकी जिह्वा में कुछ खान पान की सामग्री नहीं जानी चाहिए। आज से नियम ले लो। श्री जी का चरणामृत अपने घर में श्री जी को स्नान, वही है, विश्वास करो, राधा नाम का यदि चरणामृत वही है, पर नियम से लो कि बिना चरणामृत मुख में डाले हमारे जीवन पोषण के लिए और कुछ नहीं जाएगा। पहले चरणामृत, फिर पानी, फिर भोजन, फिर ये दिनचर्या। अकाल मृत्यु हरणम, तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। कोई भी रोग होगा, रोग होगा, लेकिन विनाशनम, उसकी सामर्थ्य रोग का विनाश करता रहेगा चरणामृत। हम जी रहे हैं चरणामृत से, इनकी कृपा से, लेकिन हम आपको एक सही दवा बता रहे हैं, चरणामृत। अगर आप भावना करोगे तो चरणामृत आपके रोग को भले बना रहे, लेकिन उसको निष्प्रभावित रखेगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रभु के चरणामृत को पीते हो तो अगला जन्म नहीं होगा, विश्वास मान लो ना। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान अपनी बात काट सकते हैं, ये भगवान जो महापुरुष के रूप में लिखते हैं ये बात नहीं काट सकते। ये बड़े बड़े संतों के अनुभव की बात आज हम भूले हुए हैं। नियम से चरणामृत लो, आज से नियम ले लो सब। गुरु कृपा से 25 वर्ष से ये चल रहा है। सबसे पहले चरणामृत, गुरु कृपा से हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम ऐसा निर्वाह कर सकते या चरणामृत का हमारे प्रति ऐसा श्रद्धा भाव होता, क्योंकि काशी के उपासक रहे हैं तो ज्ञान मार्ग के रहे हैं, पर गुरु कृपा से ऐसा कि उन्हीं की कृपा से चल रहा है। किसी दिन बिना विघ्न के भी कोई ऐसा विघ्न नहीं पड़ा। जिस दिन आप देख, पहले चरणामृत, इसके बाद पानी, इसके बाद और कोई, पहले चरणामृत। तो ये आप सब नियम ले, और अगर कहीं संतों का चरणामृत मिल जाए तब तो सोने पे सुगंध आ गई ऐसा समझ लो। हरि चरणामृत भी पियो और संतों का भी चरण, ये हमारे महाबल हैं, इसे माया नहीं काट सकती। चरणामृत और रोज चरण रज लगाओ वृंदावन की, ये सब महापुरुषों से अब कई बार आपसे कहा, आप नहीं समझ पा रहे। यहां कोई भी कण नहीं जो प्रेमी भक्तों के आंसुओं से भींगा ना हो। तो अपने लोग तो इस कोटि के हैं नहीं, पर यहां ऐसे महाभागवत हुए, रात दिन अश्रुधारा चलती रही। किसी की आनंद अश्रुधारा, किसी की विरह अश्रुधारा। ये प्रिया प्रीतम के प्रेमियों की चरण रज, उनके आंसुओं से भींगी हुई ये चरण रज, और स्वयं लाडले युगल सरकार के चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि। आज भी प्रिया प्रीतम यहीं विहरण करते हैं। शरीर में रज लगाओ, चरणामृत पियो, और वाणी से किसी की निंदा मत करो। वाणी का वेग आवे तो खूब जोर जोर से 84 जी गाओ, केलिमाल जी गाओ, वृंदावन दास जी की वाणी, ध्रुवदास जी की वाणी, ये अपने रसिकों की वाणी। वाणियों में हमारा बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। ये हमको गुरु वाणी पर विश्वास होने पर एक समझ आए, नहीं तो शुरुआत में जब था तो योग वासिष्ठ और उपनिषदों में ही हमारा विश्राम मिलता था, क्योंकि ज्ञान मार्ग के पथिक थे। ये सब करने पर भागते और एकांत में जाके जब योग उसका विचार करते तब जाकर शांति मिलती, क्योंकि इस रस का रसास्वादन जब गुरु आज्ञा पर कि तुम्हें ये करना ही है, तो बस एक नौकरी की तरह हमें चतुरासी जी पाठ करना है, हमें ये करना है, ये धीरे धीरे जब दरवाजा खजाने का खुलेगा तो फिर सब धरे के धरे रह जाएंगे। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम भोधे सारम, खुल गया गेट। अब रसाम भोधे सारम, आप तो बस प्राण रमी रही हरिवंश वाणी। जीवन की सार्थकता भगवदाश्रय, भगवत चरणामृत
और उच्छिष्टामृत के सिवा कुछ पाओ मत। नियम ले लो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा सब, ना ठीक होगा तो अंतिम ठीक हो जाएगा। जब तक प्रभु को प्रसाद ना लगा लो, भोग ना लगा लो, तब तक तुम कुछ मत पाओ। इसमें तर्क वितर्क मत करो, जो भी आपको मिले पहले भगवद अर्पित करो। यदि भगवद अर्पित नहीं तो अमृत भी हो तो मत चखना। इसी निष्ठा से प्रिया प्रीतम रीझ जाएंगे। एक प्रसंग आता है एक अपने ब्रज के महापुरुष का, कि अब उनके पास और कुछ तो था नहीं, माधुकरी मांगते थे तो ठाकुर जी को माधुकरी का ही भोग लगाते थे, क्योंकि विरक्त संतों के पास। अब वही भोग लगाया और फिर पाया। एक दिन लीला गायन में ऐसी रुचि हुई कि शाम तक भिक्षा मांगने नहीं गए, फिर शाम के मांगने गए, लाए तो दिन भर के भूखे, और ध्यान नहीं रहा भोग का, लीला थी प्रभु की। और वो ऐसे जे ही कवल पाके ली लेना चाहते तब ध्यान आ गया, तो ऐसे गला पकड़ लिया और विचार किया ये क्या हो गया, जीवन की निष्ठा हमारी भूख ने बर्बाद कर दी। बिना प्रभु को भोग लगाए तो हम पाते गला काटते हैं। बड़े निष्ठावान थे, छुरी लेकर के ऐसा कैसे हो, ये निष्ठा की बात कर। जे ही छुरी उन्होंने ऐसे ली तो प्रभु आ गए, हाथ पकड़, ये क्या कर रहे हो। उनका प्रभु आजीवन हो गया आपको समर्पित करते हुए, बिना समर्पित किए हुए कैसे। तो बोले अब समर्पित कर दो। बोले अब जूठा हो तो बोले कल कौन सा मनिया लगाते थे, ब्रजवासियों का जूठा ली तो लगाते थे, तुम्हारे भाव से पाते थे, आज तुम्हारा सही लगाओ। प्रभु आ गए, आप मत करना कि जूठा खा के छुरी लगाए प्रभु आए कि नहीं आए। ऐसे प्रयोग लेके वो निष्ठा में होते, वो निष्ठा में होते। तो आप पहले निष्ठा बनाओ। बिना प्रसाद किए आपको पाना नहीं कुछ भी। देखो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मान लो हमारी बात। बिना प्रभु को भोग लगाए कुछ नहीं पाना, उद्दंडता मत करो। ब्रजवासियों का भी अगर भिक्षान्न मिला है तो आपके पास छवि होनी चाहिए हरि गुरु आचार्य की। आप उनके सामने जाके दैन्य भाव से, नाथ मैं तो भिखारी हूँ, कृपा का भिखारी, प्रभु कुछ नहीं आपके, ये ऐसे भोग अर्पित, फिर पाओ। चरणामृत पियो, रज लगाओ, जितना बने नाम जप करो, मौन रहो, किसी की निंदा स्तुति मत करो। आप देखो इसी जन्म में आप महात्मा बन जाएंगे। अंदर की बात महात्मा, भेष परिवर्तन तो 2 मिनट में होता है, उद्देश्य आपका महात्मा हो जाएगा, आपकी स्थिति महात्मा हो जाएगी, और फिर परमानंद का अनुभव दूर नहीं रहता। जब हमारे अंदर ये सब राग द्वेष मद और मत्सरता ईर्ष्या ये सब नष्ट हो जाती है ना, तो हमें आनंद कहीं लेने नहीं जाना होता, हमारा स्वरूप ही आनंदमय है। इसी आनंद में स्वरूप से आनंद सिंधु का उगाहन होता है। ये देह आदि से जो सेवा आदि होती है ये संपूर्ण सेवा नहीं है। देह आदि की जो सेवा है संपूर्ण सेवा है। संपूर्ण सेवा है भाव की, भाव देह से। पर इसी सेवा से मलिनता नष्ट होती तो राग नष्ट हो जाता है शरीर का, फिर भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण सेवा इस शरीर से नहीं मानी जाती, संपूर्ण सेवा भाव देह से मानी जाती है, जो प्रिया प्रीतम की समीपता उससे प्राप्त होती है। इस शरीर को सेवा करके पवित्र करते हैं, इसकी पवित्रता का स्वरूप है इसका राग छूट जाना, देह भाव छूट जाना, मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं भाव ही न रह जाना, तब भाव देह की प्राप्त, उससे प्रिया प्रीतम। आपको कुछ चिंता नहीं करनी, ये सब आगे हो जाएगा। फिर सुन लो, चरणामृत के बिना जबान में पानी भी नहीं जाने देना। प्रसाद के बिना हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन कोई भोजन नहीं पाना, चाहे मीठा हो फल हो कुछ भी हो, श्री जी को भोग लगा के ही पाना है, या श्री जी को भोग लगाया हुआ ही पाना है। और अपने जीवन का उद्देश्य किसी की भी निंदा नहीं करना है, किसी की भी स्तुति नहीं करना है, केवल अपने आराध्य। मौन बहुत आवश्यक है, ये बड़बड़ हर समय लगे रहना ठीक नहीं। उपासक का ये स्वरूप नहीं होता चलते फिरते बातचीत कर, नहीं, मौन कितनी आवश्यक बात है जो बोलना जरूरी है। विचार करके बोलो, नहीं तो मौन रहो, क्योंकि अपराध बनने की संभावना होती है वाणी से। सबसे ज्यादा अपराध वाणी से करता है उपासक, और ये अपराध फिर मलिनता लाकर भजन नहीं होने देते। चरणामृत चरण रज निंदा स्तुति रहित भगवत आश्रित जीवन भजन ही भजन है, और इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुनर्जन्म न विद्यते। हमारे पास तो बहुत सी सामर्थ्य है, एक बार प्रणाम कर लिया, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। रोज चरणामृत पी रहे हैं, पुनर्जन्म न विद्यते। चतुरासी जी का पाठ कर रहे हैं, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जो। अब हमारी दुर्गति होगी, अब हमारा कल्याण नहीं होगा।
जे रेणु पर मरिबो मंगल, कितनी बार भगवत प्राप्ति होगी? यहां तो एक एक पॉइंट में भगवत प्राप्ति है। इसलिए निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, संशय रहित रहो, विपरीत भावना मत करो, अपनी लाडली जू की रहो। श्री राधा वल्लभ लाल।